हाय दोस्तों, हमने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, आई थिंक आपके हो गए होंगे। आगे चलेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 13। बेटे सिर्फ हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, दीज आर एडिशनल प्रैक्टिस। चलेंगे। ए लिमिटेड हैज इट्स इशूड कैपिटल कंप्राइजिंग ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, पेएबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन फाइनल कॉल। लो बेटे, पहले सारी इंफॉर्मेशन को डायग्राम पे ले आओ। कहां से शुरू करना है सर? एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल। चलते हैं आगे। ये है बेटे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के समय चाहिए थे हमको ₹2। ये है बेटे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के समय चाहिए हमको ₹3, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब प्रीमियम कितने का बेटे बताया नहीं। फर्स्ट कॉल के समय चाहिए बेटे हमको ₹3 और फाइनल कॉल के समय चाहिए हमको बेटे ₹3। अगर सबको ऐड करके देखा जाए 3, 6, 9 और 2 11। आपके बेटे शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 की। शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 और हम लोग बेटे इसको इशू कर रहे हैं ₹11 में। शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 और इसका इशू प्राइस है ₹11। यानी बेटे अलॉटमेंट के समय जो ₹3 रहे होंगे, इसमें प्रीमियम के रहे होंगे ₹1 और कैपिटल के रहे होंगे ₹2। प्रीमियम विल बी ऑफ ₹1 एंड कैपिटल विल बी ऑफ ₹2। ये बेटे हमारे शेयर का ब्रेकअप था। आगे चलते हैं। द शेयर वर कॉल्ड अप द फर्स्ट कॉल स्टेज। बेटे अभी जो शेयर कॉल्ड अप है वो सिर्फ फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड अप है, यानी बेटे अभी सेकंड कॉल तो हुआ ही नहीं है। चलते हैं आगे। ऑल द शेयर मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम ए होल्डिंग 300 शेयर हु पेड ओनली अप टू एप्लीकेशन एंड एक्सेप्ट फ्रॉम बी हु पेड अप टू अलॉटमेंट। ऑल दी शेयर वर फॉरफिटेड। लो बेटे, यहां तक कॉल हुआ है, फर्स्ट कॉल हो चुका है। हमने बेटे 2 शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट किए हैं। किस किस के शेयर फॉरफिट किए? एक ए के किए हैं और दूसरा हमने बी के शेयर फॉरफिट किए। ए के बेटे हमने ए के पास ए होल्डिंग 300 शेयर एंड बी हुज पेड अप अलॉटमेंट वर 300 एंड एक्सेप्ट फ्रॉम बी हु होल्ड। बेटे लिखा नहीं है तो यहां पे लिख लो हु होल्ड 200 शेयर्स। ए के बेटे 300 शेयर थे, बी के बेटे 200 शेयर थे। ए होल्डिंग 300 शेयर हु पेड ओनली अप टू एप्लीकेशन। बेटे ए ने एप्लीकेशन के पैसे दिया, ना तो अलॉटमेंट के पैसे दिया है ना तो फर्स्ट कॉल के पैसे दिया है। उसके बाद एंड बी हु होल्ड 200 शेयर हु पेड अप टू अलॉटमेंट, यानी इसने एप्लीकेशन के पैसे दिया, अलॉटमेंट के दिया, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिया। ऑल दी शेयर वर फॉरफिटेड। बेटे ए के और बी के दोनों के शेयर हमने फर्स्ट कॉल के बाद में यहां पर फॉरफिट कर लिए। द सेड 400 शेयर इज दैट whose of A's holding and balance of B's holding were reissued to Con on the payment of ₹6 per share। लो बेटे, इसके बाद हमने इन्हीं शेयर को रीइशू कर दिया। रीइशू किया था बेटे हमने कॉन नाम के किसी शेयर होल्डर को, और किस रेट में रीइशू किया? एट द रेट ऑफ ₹6 एंड एज पेड अप टू द सेम एक्सटेंट एज द अदर शेयर। और बेटे ये इतने ही रुपए पेडअप में इशू हुए हैं जितने दूसरे शेयर अभी तक पेडअप हैं। तो बेटे फर्स्ट कॉल तक शेयर एग्जिस्टिंग, दूसरे शेयर कितने पेडअप हैं? एप्लीकेशन के समय ₹2, अलॉटमेंट के समय 2 और 2 4 और फर्स्ट कॉल के समय 3 ₹7। तो बेटे ₹7 पेडअप शेयर को हमने ₹6 में इशू कर दिया। जर्नलाइज द एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑनली। ये कह रहे हैं बेटे सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर और री इशू की एंट्री बना के बता दो। शुरू करें बेटे। लो बेटे, एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। लिखेंगे बेटे सॉल्यूशन नंबर 13। जर्नल एंट्रीज
in the books of A Limited. ए लिमिटेड की बुक में जर्नल एंट्री करके दिखानी है बेटे, दो पार्टी के पहले शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। किसके शेयर पहले फॉरफिट करोगे? सर ए के कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो, ए के शेयर फॉरफिट करोगे तो एंट्री क्या करोगे बेटे? ए के शेयर फॉरफिट करते समय शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। एक लाइन की जगह छोड़ के लिख रहा हूं बेटे, पहले मैं बेसिक एंट्री बना रहा हूं। बेसिक एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। सुनो बेटे, जब ए से हमने कॉल किया होगा तो ए से हमने अलॉटमेंट भी कॉल किया होगा, और अलॉटमेंट कॉल करते समय, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट भी किया होगा। और जब अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे भी नहीं मिले होंगे। यस सर। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं मिले तो इसकी भी रिवर्सल करनी पड़ेगी। यस सर। तो बेटे एक रिवर्सल और होगी किसकी? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड। बात समझ में आई बेटे? अभी तक हमने जितने भी शेयर फॉरफिट किए उनमें या तो अलॉटमेंट के पैसे मिल गए थे और या तो सिक्योरिटी प्रीमियम था ही नहीं। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम था ही नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिन शेयर्स को हमने प्रीमियम पे इशू किया था उन शेयर्स पे हमको पैसे नहीं मिले और उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी था। तो जब हमने अलॉटमेंट ड्यू किया होगा तो अलॉटमेंट को ड्यू करते समय एंट्री क्या बनाई होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाई होगी। और जब अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले तो जब मैं शेयर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट को रिवर्सल करके डेबिट में लेके आ रहा हूं तो सिक्योरिटी प्रीमियम के क्रेडिट को भी रिवर्स करके कहां लाना पड़ेगा? डेबिट में लाना पड़ेगा। इसलिए बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करना पड़ेगा। चलें आगे। यस सर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा बेटे कॉल्ड अप कैपिटल से। बताओ ए के शेयर पे हम कितनी कैपिटल कॉल कर चुके हैं? मैं कैपिटल की बात कर रहा हूं बेटे। अगर मैं ए के शेयर यहां फॉरफिट कर रहा हूं तो बताओ बेटे कितनी कैपिटल हम कॉल कर चुके हैं? सर हम कॉल कर चुके हैं एप्लीकेशन के समय 2, अलॉटमेंट के समय 2। सर अलॉटमेंट के समय तो 3 है बेटे, 3 में 1 रुपए का प्रीमियम है। प्रीमियम का कैलकुलेशन हमेशा सेपरेट होगा, सेक्शन 52 लगता है इसके साथ। याद आया बेटे? हाँ। तो कॉल्ड अप कैपिटल में मैं सिर्फ कैपिटल को काउंट करूंगा। तो एप्लीकेशन के समय 2, अलॉटमेंट के समय 2 और फर्स्ट कॉल के समय 3, यानी कुल मिला के कितने रुपए कॉल कर चुके हैं? 7 रुपए कॉल कर चुके हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगी एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर। ए के नंबर ऑफ शेयर थे 300, तो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 300 इंटू 7 इज इक्वल टू 2100। आगे चले। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा बेटे कितने से? 300 इंटू 1 इज इक्वल टू कितने रुपए? 300 रुपीज। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बेटे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट होगा पेड अप कैपिटल से। बताओ बेटे किस किस के पैसे मिले? ए के केस में एप्लीकेशन के पैसे मिले, अलॉटमेंट के भी नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के भी नहीं मिले। तो ए ने कितने रुपए हमको दिया है? सर 2 रुपए पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। तो खाली खाली वही 2 रुपया फॉरफिट कर सकते हो। 300 इंटू 2 फॉरफिट किए जा सकते हैं बेटे। 300 इंटू 2 इज इक्वल टू 600। कॉल इन अरियर कितने रुपए का? बेटे कॉल इन अरियर की अगर मैं बात करूं तो ना तो अलॉटमेंट के पैसे मिले और ना तो फर्स्ट कॉल के। लेकिन अलॉटमेंट में जब कॉल इन अरियर देखोगे तो प्रीमियम का 1 रुपया मिला के देखना पड़ेगा और फर्स्ट कॉल के 3 रुपए। सर अब प्रीमियम को क्यों ऐड कर रहे हो बेटे? प्रीमियम को मैं इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि जब सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कराया है और उसके भी पैसे नहीं मिले तो उसको भी तो कॉल इन अरियर में काउंट करना पड़ेगा। तो अगर मैं कॉल इन अरियर की बात करूं तो अलॉटमेंट ये था, एप्लीकेशन ये था, अलॉटमेंट, और ये है बेटे फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट में 2 रुपए कैपिटल के भी नहीं मिले, 1 रुपए प्रीमियम के भी नहीं मिले, इसलिए अलॉटमेंट का कॉल इन अरियर 3 रुपए और फर्स्ट कॉल का कॉल इन अरियर 3 रुपए। तो टोटल कॉल इन अरियर कितने का होगा बेटे? 6 रुपए का होगा। तो कॉल इन अरियर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹300 इंटू 6 इज इक्वल टू 1800। इतनी बात समझ में आई? यस सर। लिखेंगे नरेशन बीइंग 300 shares of A
forfeited due to non-payment of allotment and first call money। लो बेटे, ये तो ए के शेयर फॉरफिट हुए। अब किसके शेयर फॉरफिट करना है बेटे? बी के। शुरू करें। यस सर। बी के शेयर फॉरफिट करते समय भी एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। बेटे पहले बेसिक एंट्री बनाओ, जुगाड़ बाद में लगाना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। हाँ सर, शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुआ था, इश्यू करते समय हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया था, तो फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। बेटे अगर आपको लगता है कि यहां पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होना चाहिए तो बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन बेटे कानूनी तौर पे ये कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए मैं यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं कर सकता। सर हद मचा रहे हो आप। पहले कह रहे हो सिक्योरिटी प्रीमियम की भी रिवर्स करो, ऊपर वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट भी करवाया, नीचे वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करवाने में क्या तकलीफ है? सुनो बेटे, क्या होगा, अभी मैं बी के शेयर फॉरफिट कर रहा हूं। बी ने अलॉटमेंट के पैसे दिए थे क्या? यस सर, बी ने अलॉटमेंट के पैसे दिए। इसका मतलब बी के अलॉटमेंट, बी ने प्रीमियम के पैसे भी दिए। यस सर, बी ने प्रीमियम के पैसे भी दिए। मैंने कहा अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे ना मिले हो तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कराएंगे, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मिल गए हो तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। सर ये बड़े अजीब अजीब रूल बताते हो आप। ना मिले हो तो डेबिट करो, ना मिले हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। अगर पैसे ना मिले हो, नॉट रिसीव्ड, इफ द सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, तो इसको डेबिट करो। लेकिन अगर मिल गए हो तो इसको डेबिट मत करो। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड तो इसको डेबिट मत करो। सर ऐसा क्यों? बस बेटे इसी बात पे मैंने डिस्कशन करना था, इसलिए सवाल मैंने अपने लिए बचाया था। अभी फिलहाल आप मान के चलेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे ना मिले हो तो उसकी रिवर्सल होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मिल गए हो तो फॉरफिट करते समय आप इसकी रिवर्सल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। चलें आगे। यस सर। बताओ बेटे, जिस समय बी के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उस समय तक कितने पैसे कॉल कर चुके थे कैपिटल के? सर 2 रुपए एप्लीकेशन के, 2 रुपए अलॉटमेंट के, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के कॉल कर चुके थे। यानी यहां पर भी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी? 7 रुपीज की। 200 शेयर एट द रेट ऑफ ₹7, डेबिट कितने से होगा? 1400। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बेटे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितने पैसे मिल गए हो उसी से डेबिट होगा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी से मैंने कितने पैसे कॉल किए थे? सर बी से हमने एप्लीकेशन के 2 रुपए कॉल किए हैं, अलॉटमेंट कैपिटल के 2 रुपए कॉल किए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के हमने 1 रुपए कॉल किए हैं, और फर्स्ट कॉल के हमने 3 रुपए कॉल किए हैं। कितने पैसे मिले बेटे? पेड अप बताओ। एप्लीकेशन के पैसे मिल गए? यस सर। अलॉटमेंट की कैपिटल के 2 रुपए मिल गए? यस सर। प्रीमियम के 1 रुपए मिल गए? यस सर। फर्स्ट कॉल के 3 रुपए मिले? नो सर। मैंने कहा बेटे अगर प्रीमियम के पैसे मिल गए हों तो इनको अपने कैलकुलेशन से पूरी तरह बाहर कर दो। अब बाहर करने के चक्कर में ही मैंने ना तो डेबिट किया है और ना मैं इसको क्रेडिट करूंगा। सर वही तो समझ में नहीं आ रहा, इसको बाहर क्यों किया वो भी समझाता हूं। पहले बताओ बेटे पेड अप कैपिटल कितने रुपए की है? सर पेड अप कैपिटल एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 2, तो 200 शेयर पे पेड अप कैपिटल होगी 4 रुपीज इज इक्वल टू 800। कॉल इन अरियर बताओ कितने का? सर कॉल इन अरियर फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, बिल्कुल ठीक। तो ये होगा बेटे 200 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना? 600। याद रखेंगे बेटे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे ना मिले हों, इफ द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट येट रिसीव्ड, देन सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी रिवर्स्ड, इट विल बी डेबिटेड while making the forfeiture entry. But if the security premium has been already received, then it should not be debited while passing the entry for forfeiture.
क्यों, आगे आता हूं मैं। आगे चलें बेटे। लो, दोनों के शेयर फॉरफिट करने थे, कर लिए बेटे। अब आगे बताओ क्या करना है। सर पहले नरेशन लिखो। मैंने कहा ठीक है। बीइंग 200 shares of B, 200 shares of B forfeited due to non-payment of first call money। आगे चलूं? यस सर। हमने टोटल कितने शेयर फॉरफिट किए? सर ए के 300, बी के 200, ऐसे करके हमने 500 शेयर फॉरफिट किए। इसमें से कितने शेयर री इशू कर रहे हैं? सर हम सिर्फ 400 शेयर री इशू कर रहे हैं। फॉरफिट हमने किए थे 300 प्लस 200 इज इक्वल टू 500 शेयर फॉरफिट किए थे। इस 500 में से सिर्फ कितने शेयर री इशू हो रहे हैं? 400 लिखा है बेटे। द सेड 400 शेयर इज दैट ऑल ऑफ एज होल्डिंग, हुज की जगह होना था बेटे ऑल ऑफ एज होल्डिंग एंड बैलेंस ऑफ बीज होल्डिंग वर री इशूड टू कौन ऑन द पेमेंट ऑफ ₹6 पर शेयर। कितने शेयर री इशू कर रहे हैं? 400 शेयर। बताओ बेटे री इशू करते समय एंट्री क्या बनाओगे? सर एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। पहले बेसिक एंट्री बनाओ बेटे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बेटे क्योंकि शेयर रीइश्यू हुए हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि जितने दूसरे शेयर पेड अप हों और कॉल्ड अप हों उतना ही ये शेयर भी कॉल्ड अप होगा। तो जब हम फॉरफिट कर रहे हैं तब तक दूसरे शेयर कितने कॉल्ड अप हैं? अगर शेयर कैपिटल की बात करूं तो दूसरे शेयर अभी तक ₹7 कॉल्ड अप हैं, तो ये शेयर भी कॉल्ड अप और पेड अप कितना होगा? ₹7। सो शेयर कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट होना चाहिए ₹7 से। 400 इंटू 7 और इशू कर रहे हैं ₹6 में। 400 इंटू 6, 400 इंटू 6 इज इक्वल टू 2400। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। 400 इंटू 7 इज इक्वल टू 2800। प्रॉफिट है कि लॉस है? सर 2800 रुपीज की शेयर कैपिटल 2400 में बेच दी तो देयर इज अ लॉस ऑफ ₹400। 400 रुपए का लॉस है, किससे कंपनसेट करोगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कंपनसेट करोगे। तो डेबिट कराएंगे बेटे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। आगे चलें। लिखेंगे बेटे बीइंग 400 forfeited shares reissued at the rate of ₹6 per share, as ₹7 paid up। आगे चलते हैं। इसके बाद आखिरी एंट्री क्या बनाते थे? सर बचे हुए प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। बोलो बेटे एंट्री क्या बनेगी? सर बचे हुए प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलूं आगे। हाँ बेटे इतनी बात आप समझ चुके थे कि प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब इस बार बेटे प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। आगे चलूं बेटे? यस सर। बेटे इस बार आपने ए के भी शेयर फॉरफिट किए, बी के भी शेयर फॉरफिट किए। ए के कितने शेयर फॉरफिट किए थे? सर ए के हमने 300 शेयर फॉरफिट किए थे। मैं बेटे एक कॉलम में लिख रहा हूं फॉरफिटेड और दूसरे कॉलम में लिख रहा हूं री इशू। ए के हमने कितने शेयर फॉरफिट किए? सर ए के हमने 400 शेयर फॉरफिट किए और री इशू भी कितने कर रहे हैं? 400। यस सर। नहीं सॉरी, ए के हमने 300 शेयर कितने फॉरफिट किए थे बॉस? ए के हमने 300 शेयर फॉरफिट किए थे और री इशू भी कितने कर रहे हैं बेटे? 300 शेयर री इशू कर रहे हैं। ठीक, 300 शेयर फॉरफिट किए, 300 शेयर री इशू कर रहे हैं। अब अगर मैं पूरे के पूरे ए के शेयर री इशू कर रहा हूं तो ए के फॉरफीचर का पूरा प्रॉफिट यूटिलाइज कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। तो ए के फॉरफीचर का प्रॉफिट कितना था? 600। ए के 300 शेयर फॉरफिट करते समय
मैंने प्रॉफिट कितने रुपए का कमाया था, 600 का, तो ए के मैं कितने रुपए का प्रॉफिट यूटिलाइज कर सकता हूं, 600 रुपीज का प्रॉफिट यूटिलाइज कर सकता हूं। यही काम बेटे अब मैं बी के लिए करूंगा। बताओ बेटे बी के मैंने कितने शेयर फॉरफिट किए थे। सर बी के हमने 200 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, लेकिन री इशू कितने किए। सर हमने कुल मिला के 500 में से 400 शेयर री इशू किए। कंपोजिशन देखनी पड़ेगी। सवाल कह रहा है ऑल ऑफ एज होल्डिंग, ए के पूरे शेयर री इशू किए। तो जब 400 में से 300 शेयर ए के हैं तो बी के 200 में से सिर्फ कितने शेयर री इशू होंगे, 100 शेयर री इशू होंगे। अब बी के 200 शेयर में प्रॉफिट अवेलेबल कितना था। सर बी के 200 शेयर में प्रॉफिट अवेलेबल है 800 रुपीज का। 200 शेयर को फॉरफिट करते समय प्रॉफिट हुआ था 800 रुपीज का। तो बताओ बेटे पूरा प्रॉफिट यूटिलाइज कर लूं कि सिर्फ 100 शेयर का प्रॉफिट यूटिलाइज करना पड़ेगा। सिर्फ 100 शेयर का। 200 शेयर पे प्रॉफिट हुआ है 100 रुपीज, तो 800 शेयर पे प्रॉफिट कितना होगा। सर 800 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, यानी 800 शेयर पे यूटिलाइज करने के लिए मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, 400 का। इतनी बात समझ में आई। तो ए के फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते समय मेरे पास में प्रॉफिट अवेलेबल है 600, और बी के फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते समय मेरे पास में प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, 400 का। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर अवेलेबल, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर अवेलेबल कितने रुपए का है, 1000 का। इसी में से लेस कराओ, क्या लेस कराना है, लॉस ऑन रीइशू। बताओ बेटे रीइशू करते समय हमको कितने रुपए का लॉस हुआ था। सर रीइशू करते समय 400 का लॉस है, तो लॉस ऑन रीइशू माइनस करेंगे बेटे ₹400, तो बैलेंस या रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा। सर रिमेनिंग प्रॉफिट है 600 रुपीज, और यही 600 का बचा हुआ प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 600 रुपीज। बात समझ में आई। बेटे अगर दो अलग अलग शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट किए जाएं और उनमें से किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में शेयर इशू किए जाएं, तो इशू करते समय आप बेटे चेक करेंगे किसके कितने शेयर इशू हुए हैं, और उसके उतने ही शेयर का प्रॉफिट, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट लेके आप अपनी आगे की एंट्री किया करेंगे। आगे चलो। यस सर आगे चलो। सुनो मेरी बात बेटे, मैंने ये भी समझाना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने डेबिट क्यों नहीं किया। इसलिए बेटे पहले आप जल्दी से ये लिख के अपना काम खत्म कर लो, ताकि फिर मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ लेके चलूं। ये मेरे डायग्राम थे बेटे, पहले आप डायग्राम पे कंसंट्रेट करें, डायग्राम जल्दी से लिख लें, तो फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये वर्किंग लिख लें बेटे, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की।
एंट्रीज चेक करेंगे बेटे। सवाल ये है कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे जब नहीं मिले, व्हेन द सिक्योरिटी प्रीमियम मनी वाज नॉट रिसीव्ड, तब तो आपने डेबिट किया, और जब सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मिल गए तब आपने डेबिट नहीं किया। ऐसा क्यों? बेटे ध्यान से समझो, दो अलग अलग पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मिल गए, नहीं मिले हो तो क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं मिलते तो बेटे पहले हम क्या कराते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट। अब कहीं ना कहीं तो करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा। इसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट कहां होगा बेटे? इसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा कॉल्स इन अरियर में। चेक करो बेटे यही काम हुआ था कि नहीं? यस सर। हमने बेटे पहली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपए से डेबिट कराया, और यही 1 रुपए कहां बढ़ गए बेटे? कॉल इन अरियर के अंदर 6 रुपए हो गए थे। कैसे हुए थे 6 रुपए? सर कॉल इन अरियर के अंदर 6 रुपए ऐसे हुए थे, एप्लीकेशन के 2 रुपए, अलॉटमेंट के सॉरी एप्लीकेशन कॉल इन अरियर था ए के केस में, अलॉटमेंट के 3 रुपए और फर्स्ट कॉल के 3 रुपए, और इन 3 रुपए के अंदर 1 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये जो 6 रुपए थे ये था बेटे अलॉटमेंट का 2+1 और प्लस फर्स्ट कॉल के 3 रुपए। तो क्या होता है बेटे जब सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं मिलते तो क्या होता है बेटे? समझो, जब सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं मिलते तो एंट्री बनाते समय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट तो होता, लेकिन करस्पॉन्डिंग क्रेडिट कहां पर होता है? कॉल्स इन अरियर में। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मिल गए हैं तब क्या होगा ये सोचो। आप बेटे रिवर्सल एंट्री में मान लो डेबिट कर देते हो, मैंने मना क्यों किया था उसका कारण समझाने के लिए कह रहा हूं। मान लो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देते हो तो इसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट कहां पर आएगा ये बताओ।
सर अगर पैसे मिल गए हों तो इसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। बेटे अगर मैं डेबिट 1 रुपए से बढ़ाऊं तो क्रेडिट कहीं ना कहीं 1 रुपए से तो बढ़ाना पड़ेगा, और क्योंकि प्रीमियम के पैसे मिल गए तो ये 1 रुपए का क्रेडिट कहां पर आके प्लस होगा, शेयर फॉरफीचर में प्लस होगा। सर इससे क्या हुआ, इसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट कहां पर आएगा बेटे, इसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको हम कहां भेज देंगे, सर बचे हुए प्रॉफिट को हम भेजते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बिल्कुल ठीक, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जब बचे हुए प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में भेजोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम पहले यहां से कहां ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट के साथ मर्ज होके किसके अंदर आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर सेक्शन 52 एप्लीकेबल होता है, लेकिन कैपिटल रिजर्व के लिए बेटे सेक्शन 52 नहीं बना, और अगर नहीं बना तो ऐसी कंडीशन में आप जो सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे रिसीव कर चुके हो उसको भी अगर आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे तो आपको तो सिक्योरिटी प्रीमियम को पैसों को यूज करने की छूट मिल जाएगी, और जो कि सेक्शन 52 की वायलेशन होगी, क्योंकि सेक्शन 52 ने कह रखा है हम जहां बताएंगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसों को वहीं खर्च करोगे, इसके अलावा आप इन पैसों को कहीं पे भी खर्च नहीं करोगे। लेकिन बेटे अगर मैं इस प्रीमियम के मिले हुए पैसों को डेबिट करवा दूं तो करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट से यही प्रॉफिट कहां आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, और फिर बेटे कैपिटल रिजर्व के पैसों को जहां चाहो वहां खर्च करने की परमिशन आपको मिल जाएगी। तो डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली सेक्शन 52 की वायलेशन हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा बेटे सेक्शन 52 को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर द सेक ऑफ सेक्शन 52 अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव ना हुआ हो, इफ द सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव ना हो तो इसको डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया हो, सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड हो गया हो तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को फॉरफिट करते समय डेबिट नहीं करेंगे। मुद्दा बेटे यहां पर अकाउंटिंग का नहीं है, टेक्निकल नहीं है, मुद्दा यहां पर कानूनी है। इसीलिए अब बात समझ में आ गई, यस सर, याद रहेगा बेटे, यस सर। अगर प्रीमियम के पैसे मिल गए हों तो फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रीमियम के पैसे ना मिले हों तो शेयर को फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया करेंगे। आगे बढ़ूं, यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 अगला, अच्छा लिखना है क्या, सॉरी लो बेटे इसको चाहो तो लिख लो। क्लास को बेटे आगे बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Mesas Blue Chip Limited issued 5,000 equity share of ₹100 each at a premium of ₹25 per share. Company received application for 12,000 share, of which application for 2,000 share were totally rejected. Their amount was refunded and the remaining applicants were allotted shares on pro rata basis. पहली बात, ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, यस सर। कंडीशन नंबर 2, प्रो राटा अलॉटमेंट है, यस सर, प्रो राटा अलॉटमेंट भी है। बस बेटे तीसरी कंडीशन और सेटिस्फाइड हो जाए तो बड़ी वाली एनालिसिस टेबल बनानी पड़ेगी। याद आया बेटे, हाँ तीसरी कंडीशन क्या थी सर, अलॉटमेंट में ना कॉल इन अरियर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आओ चेक करें। द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ रिसेबल, अमाउंट ऑफ शेयर रिसेबल आर एज अंडर, amount of shares receivable are as under. Application 30 rupees, allotment 45 including premium, first call 25, second call 25. Allotment money was received in full. अरे अलॉटमेंट के पैसे तो मिल गए बेटे, मैंने कहा था कॉल इन अरियर होना चाहिए, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। बताओ बेटे तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है कि नहीं? थैंक गॉड, बच गए बेटे। आगे चलो।
First call was made and received except on 25 share held by Mr. Azad. His share were forfeited and reissued credited at rupees 110 per share to Mr. Anand. Final call was made and received except on 100 share held by Mr. B. Pass journal entry in the books of Blue Chip Limited including entries related to cash. बेटे जल्दी से अपने क्वेश्चन को डायग्राम पे ले आऊं मैं? यस सर ले आओ. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. ये है बेटे एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, ये है फर्स्ट कॉल, ये है सेकंड एंड फाइनल कॉल. चलूं आगे? यस सर. एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? सर एप्लीकेशन के समय 30 चाहिए, अलॉटमेंट के समय 45 चाहिए, लेकिन इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है. हर एक शेयर में प्रीमियम कितने का था? सर हर एक शेयर में प्रीमियम है 25 रुपीज का. तो बचे हुए पैसे किसके रहे होंगे? कैपिटल के कितने? 20 रुपीज. फर्स्ट कॉल के समय चाहिए 25, सेकंड एंड फाइनल कॉल के समय चाहिए 25. अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड इन फुल. फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 25 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर आजाद. लो बेटे यहां पर आ गया ए कॉल इन अरियर. कितने शेयर पे कॉल इन अरियर आया? 25 शेयर पे कॉल इन अरियर आया. हिज शेयर वर फॉरफिटेड. बेटे इसी के बाद इन्होंने यहां पर शेयर पहले क्या कर लिए बेटे? फॉरफिट कर लिए. और उसके बाद में इन्होंने यहीं पर शेयर को क्या कर लिया बेटे? री इशू कर लिया. उसके बाद ये कह रहे हैं फाइनल कॉल वॉज मेड. उसके बाद क्या हुआ बेटे? उसके बाद फाइनल कॉल हुआ. यानी ये सारे काम शेयर को फॉरफिट करना और री इशू करने का कब हो चुका था? फाइनल कॉल के पहले. उसके बाद फाइनल कॉल हुआ. फाइनल कॉल बेटे सारे शेयर पे मिला एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर. यानी फाइनल कॉल में फिर क्या निकल आया बेटे? कॉल इन अरियर. वो भी कितने शेयर पे कॉल इन अरियर निकला? 100 शेयर पे कॉल इन अरियर निकला. आई डोंट थिंक कि बेटे क्वेश्चन को क्लास में करवाने की अब जरूरत बची है. वैसे ही बेटे अगर मैं डिस्कस करूं तो बताओ पहली एंट्री क्या बनाओगे? सर पहली एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. करना शुरू करेंगे. सर आप तो कह रहे थे क्लास में कराने की जरूरत नहीं है. नहीं बेटे अब मुझे जरूरत लग रही है. सर आपका भी ना बस. आओ बेटे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे. लिखेंगे बेटे सॉल्यूशन नंबर 14 इन द बुक्स ऑफ. सॉल्यूशन नंबर 14 लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्लू चिप लिमिटेड. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्लू चिप लिमिटेड. लो बेटे ब्लू चिप लिमिटेड की बुक में एंट्रियां करनी है. काम शुरू करेंगे? यस सर काम शुरू करेंगे. बोलो बेटे पहली एंट्री क्या? अरे देश के जवानों बोलो. सर पहली एंट्री बनाएंगे हम बैंक अकाउंट डेबिटेड. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बोलो बेटे कितने रुपए से एंट्री करोगे? सर जितने शेयर की एप्लीकेशन मिली होगी उतने रुपए पे. हमको कितने शेयर की एप्लीकेशन मिली थी? सर हमको 12,000 शेयर की एप्लीकेशन मिली थी. 12,000 शेयर. हर एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितनी चाहिए थी? सर 30 रुपीज. तो हमको एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी? सर हमको एप्लीकेशन मनी आई होगी 12,000 इंटू 30 3,60,000 की. तो एंट्री भी कितने से होना चाहिए? 3,60,000 से होनी चाहिए. लो बेटे ये हो गई तुम्हारी पहली एंट्री. अगली एंट्री क्या बनाओगे? सर अगली एंट्री बनाएंगे एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की. तो बोलो बेटे एंट्री क्या बनेगी? पहले बेसिक एंट्री बनाओ बेटे. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या? सर शेयर कैपिटल अकाउंट. अब करो बेटे इसके अंदर जुगाड़. सर जुगाड़ मतलब बेटे क्वेश्चन कह रहा है कि हमको 12,000 शेयर की एप्लीकेशन मिली. इसमें से 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन टोटली हमने रिजेक्ट कर दी. बेटे रिजेक्ट कर दी तो पैसे वापस करने पड़ेंगे. यहीं पर पैसे वापस करने के लिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा. यस सर बैंक अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे. उसके बाद ये कह रहे हैं रिमेनिंग एप्लीकेंट वर अलॉटेड शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस.
हमारे पास बेटे 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 2,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, बची कितनी 10,000 शेयर, और उनके बदले में अलॉटमेंट कितने का होगा 5,000 शेयर का। ऐसा ही लग रहा बेटे 5,000 का जब आप अलॉटमेंट करेंगे तो 5,000 की एक्सेस एप्लीकेशन आप अपने पास में एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आप अपना अलॉटमेंट का एडवांस समझ के रखेंगे। यहां तक ठीक। तो बेटे इनके लिए एक क्रेडिट और डालना पड़ेगा, क्या, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 3,60,000। शेयर कैपिटल अकाउंट, बेटे कैपिटल में तो पैसे उतने ही ट्रांसफर होंगे जितने शेयर की हमने अलॉटमेंट की है, 5,000 इंटू 30 इज इक्वल टू 1,50,000। बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा उतने रुपए से जितने शेयर हमने रिफंड कर दिए। हमने 2,000 शेयर रिजेक्ट किए थे, 2,000 शेयर्स पे कितने पैसे हो गए 60,000। अलॉटमेंट में कितने पैसे ट्रांसफर करोगे सर, एक्सेस एप्लीकेशन की, एक्सेस एप्लीकेशन कितनी एक्सेप्ट की है 5,000 शेयर के 30 रुपीज, ये हो जाएंगे बेटे 1,50,000। बोलो बेटे बोलो, इसमें कोई डाउट होगा तो बताओ। नहीं सर, बताओ बेटे नेक्स्ट एंट्री क्या बनाओगे सर, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। बोलो बेटे अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या, सर अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। और बेटे क्योंकि शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है इसीलिए एक क्रेडिट और डालना पड़ेगा, कौन सा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बोलो बेटी कितने रुपए से एंट्री कर दूं सर, अलॉटमेंट में हमने 5,000 शेयर की अलॉटमेंट करी है तो 5,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ रुपीज 45, ये हो जाता है कितने रुपए 2,25,000। इसमें कैपिटल के कितने पैसे थे सर, 5,000 शेयर में अलॉटमेंट के समय कैपिटल के हैं 20 रुपीज, तो ये हो जाएंगे बेटे 1 लाख। अब प्रीमियम के कितने हैं सर, 5,000 शेयर पे हर एक शेयर का प्रीमियम है 25, तो ये हो जाएगा 1,25,000। एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आगे चलेंगे, अगला ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करना है सर, अलॉटमेंट रिसीव्ड, ABCD, अलॉटमेंट के पैसे रिसीव करोगे तो एंट्री क्या बनेगी सर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के समय कोई कॉल इन अरियर नहीं है, इसका मतलब अलॉटमेंट के कितने पैसे मिलेंगे सर, पूरे 2,25,000 रिसीव होंगे। नहीं बेटे नहीं, अलॉटमेंट ड्यू हुआ था 2,25,000 से, हुआ था बेटे ड्यू, यस सर 2,25,000 से अलॉटमेंट ड्यू हुआ था, और अलॉटमेंट के 1,50,000 एडवांस में बेटे तुम पहले ही रिकवर कर चुके थे। तो अलॉटमेंट के समय कैश रिसीव होगा तो सिर्फ कितने का रिसीव होगा, 75,000 का कैश रिसीव होगा। आगे बढ़े, यस सर। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद ना हमने करना है फर्स्ट कॉल ड्यू। आओ बेटे पहले फर्स्ट कॉल, यही क्वेश्चन था ना, हाँ सर बेटे फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, एंट्री क्या बनाएंगे सर, फर्स्ट कॉल ड्यू करते समय एंट्री बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू क्या, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से होगा सर, हर एक शेयर पे हमको फर्स्ट कॉल के समय 25 रुपीज चाहिए थे, हमने 5,000 शेयर अलॉट किए हैं एट द रेट ऑफ रुपीज 25, 5,000 इंटू 25, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा 1,25,000 रुपीज से। लो बेटे बताओ अगली एंट्री क्या बननी चाहिए सर, फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बेटे बैंक अकाउंट डेबिटेड। फर्स्ट कॉल के समय कॉल इन अरियर ये बेटे, और कॉल इन अरियर है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, क्या सर, डेबिट करेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बताओ बेटे कितने रुपए से एंट्री कर दूं,
एंट्री का अमाउंट फिलअप करने के लिए बेटे पहले देखो फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से किया था 125, तो क्रेडिट भी कितने से करोगे 1,25,000। अब ढूंढो कॉल इन अरियर कितने शेयर पे सर 25 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹25, तो कॉल इन अरियर कितने का है 625। 1,25,000 में से 625 माइनस कर दो, बचे हुए पैसे कैश में मिले होंगे 1,24,375। 1,24,375। आगे चलो बेटे, इसके बाद क्या करना है सर कॉल इन अरियर हुआ, हमने शेयर को इमीडिएटली फॉरफिट किया। मैंने ठीक है चलो आओ शेयर को फॉरफिट करेंगे, तो बताओ बेटे एंट्री क्या बनाओगे। सर शेयर को फॉरफिट करने के लिए एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बेटे पहले हमेशा बेसिक एंट्री बनाना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम का मामला है बेटे, डेबिट करूं कि ना करूं सर चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा बेटे सर प्रीमियम के पैसे मिले कि नहीं। इन 25 शेयर पे एप्लीकेशन के पैसे मिले, यस सर। अलॉटमेंट के पैसे मिले, यस सर। और अगर अलॉटमेंट के मिले होंगे तो प्रीमियम के भी मिल गए होंगे, और अगर प्रीमियम के पैसे मिल गए हैं तब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। चलूं आगे, यस सर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कॉल्ड अप कैपिटल से। बताओ बेटे जिस समय मैं शेयर को फॉरफिट कर रहा हूं उस समय तक मैं कितने पैसे कॉल कर चुका हूं। सर एप्लीकेशन के समय हम 30 रुपीज कॉल कर चुके। अब बेटे प्रीमियम के पैसे मिल गए हैं तो प्रीमियम के पैसों को आप फॉरफिट करते समय बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। तो एप्लीकेशन के समय 30 रुपीज, अलॉटमेंट के समय 20 रुपीज, फर्स्ट कॉल के समय 25 रुपीज। तो बेटे बताओ कितने पैसे कॉल कर चुके सर 75 रुपीज। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितने से 75 रुपीज पर शेयर। और कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं 25 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹75 पर शेयर। 25 इंटू 75 इज इक्वल टू 1,875। शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट करना है किससे सर पेड अप कैपिटल से। ढूंढो बेटे पेड अप कैपिटल कितनी थी। एप्लीकेशन के 30 मिले, यस सर। अलॉटमेंट के 20 मिले, यस सर। फर्स्ट कॉल के 25 मिले, नो सर। तो बताओ बेटे पेड अप कैपिटल कितनी सर 50 रुपीज। पेड अप कैपिटल 50 रुपीज है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी क्रेडिट होगा 50 इंटू 25। बोलो बेटे कितना 50 इंटू 25 इज इक्वल टू 1,250। कॉल इन अरियर कितने से क्रेडिट होगा सर 25 शेयर मल्टीप्लाइड बाय ₹25। ऐसे ही था ना, हाँ 25 इंटू 25 इज इक्वल टू कितना 625। आगे चलो, यस सर। शेयर फॉरफिट हो गए, अब क्या करना है सर फॉरफिट करने के बाद लगे हाथ इसको रीइशू भी कर देने का है। ओके, रीइशू किस रेट में किया बेटे, ये कह रहे रीइशू एट द रेट ऑफ ₹110 पर शेयर टू मिस्टर आनंद। आगे चले, यस सर। चलो बेटे बताओ रीइशू करते समय एंट्री क्या बनाओगे। सर शेयर को रीइशू करते समय हमको पैसे मिलेंगे, इसलिए पहले हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं 25 शेयर रीइशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹110। 25 इंटू 110 इज इक्वल टू 2,750। क्रेडिट क्या करना है सर शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट कर दूं 25 शेयर इंटू कॉल्ड अप कैपिटल ढूंढो। अब सवाल में तो लिखा नहीं है कि जो हमने शेयर रीइशू किया है वो फुली कॉल्ड अप या फुली पेड अप, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो क्या करेंगे, जिस समय शेयर रीइशू कर रहे हैं उस समय तक देखो दूसरे शेयर कितने कॉल्ड अप हैं। सर जिस समय हम शेयर रीइशू कर रहे हैं उस समय तक दूसरे शेयर 75 रुपीज कॉल्ड अप है। तो बेटे ये जो रीइशूड शेयर होंगे ये भी कितने रुपए कॉल्ड अप माने जाएंगे 75 रुपीज कॉल्ड अप माने जाएंगे। आगे चलूं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा एट द कॉल्ड अप ऑफ ₹75। 25 इंटू ₹75, 25 इंटू 75 1,875। बेटे 1,875 की शेयर कैपिटल 2,750 में बेची है, प्रॉफिट है कि लॉस है। सर प्रॉफिट है। प्रॉफिट को कहां क्रेडिट करेंगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम में। क्या बात है बेटे, बहुत सही जा रहे हो।
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट -2750 इज इक्वल टू 875 का सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर बेटे मैंने कहा था बचे हुए पैसे कहां ट्रांसफर करने पड़ेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो अगली एंट्री क्या बनाएंगे सर, अगली एंट्री बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू क्या सर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितने पैसे भेजोगे बेटे, तो फॉर फ्यूचर के समय प्रॉफिट कितना था 1250 का। री इशू करते समय लॉस हुआ था क्या, कुछ चेक करो बेटे, री इशू करते समय वॉज देयर एनी लॉस ऑन द री इशू ऑफ शेयर। री इशू करते समय किसी तरह का कोई लॉस रहा होगा तो बताओ। नहीं सर, री इशू करते समय कोई लॉस नहीं था, इनफैक्ट री इशू करते समय तो हमारा प्रॉफिट था। ओके, तो बेटे कोई लॉस नहीं था, इसका मतलब पूरा का पूरा 1250 का प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है। एंड दिस 1250 रुपीज प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। गॉट इट? यस सर। इसके बाद क्या करना है सर, शेयर को रीइश्यू करने के बाद अब हमने फाइनल कॉल किया, इसमें भी 100 शेयर पे कॉल इन अरियर था। आओ बेटे फाइनल कॉल को ड्यू करें। एंट्री नंबर क्या आएगा, आई के बाद आएगा बेटे जे। एंट्री करेंगे बेटे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शुरू करूं बेटे? यस सर, शुरू करो आप। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा सर, हर एक शेयर पे हमको फाइनल कॉल के समय कितने पैसे चाहिए थे, 25 रुपीज चाहिए थे। ओके, नंबर ऑफ शेयर कितने सर, 5000 शेयर, 5000 इंटू 25। सर 5000 कैसे, हमने तो 25 शेयर बेटे फॉरफिट कर लिए थे। हाँ सर, हमने 25 शेयर फॉरफिट किए जरूर थे और बाद में इन्हीं 25 शेयर को हमने रीइश्यू भी किया था। इसका मतलब मार्केट में शेयर कितने हैं, अभी भी 5000 शेयर बेटे घूम रहे हैं। तो हम तो पूरे 5000 शेयर पे कॉल करेंगे। और दूसरी चीज, जब आपने ये 25 शेयर रीइश्यू किए थे तब ये ₹75 पेड अप इशू किए थे, यानी इन शेयर पे भी आप मान के चल रहे थे कि अभी आपको सिर्फ कितने पैसे मिले, 75 रुपए मिले हैं। तो 25 रुपए तो इन पे भी फाइनल कॉल करना बनता है ना बॉस। हाँ ठीक है सर। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 5000 इंटू 25 इज इक्वल टू 1,25,000। बताओ बेटे अगली एंट्री क्या बनाओगे सर, अगली एंट्री बनाएंगे जे के बैंक अकाउंट डेबिटेड। बिल्कुल ठीक बेटे, फाइनल कॉल में भी कॉल इन अरियर है तो इसको भी डेबिट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो बेटे कितने पैसे मिले होंगे। अरे शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं रे बेटा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बेटे डेबिट हुआ था 125 से, तो क्रेडिट भी कर दो 125 से। कॉल इन अरियर कितने शेयर पे था, 100 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹25, डेबिट होगा 2500। बेटे 1,25,000 में से 2500 नहीं मिले तो मिले कितने, 1,22,500, 1,22,500। सर इनको भी फॉरफिट करो, क्यों, लिखा है कहीं? इन्होंने कहा बस सेकंड कॉल किया बात खत्म, कॉल इन एरिया था 100 शेयर पे, कहीं लिखा है दीज 100 शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड। हम काम उतना करेंगे जितना सवाल हमसे कहेगा, जबरदस्ती के उठपटांग काम करने से कोई 2 नंबर ज्यादा थोड़े ना मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? जल्दी से बेटे डायग्राम को गो थ्रू करो। फर्स्ट कॉल ड्यू तक की एंट्रीज को चेक करो।
जल्दी से बेटे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आखिरी सवाल, चैप्टर खत्म। पढ़ना शुरू करें। यस सर। VXL Limited issued a prospectus inviting application for 20,000 share of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable as follows। बेटे शेयर की फेस वैल्यू कितने रुपए की? सर शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए की। शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। हम शेयर को बेटे 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम इसके अंदर प्लस कर देना चाहिए। प्रीमियम 2 रुपए प्लस करोगे तो बताओ बेटे शेयर का इशू प्राइस कितना? शेयर का इशू प्राइस हो जाएगा 12 रुपीज। आगे बढ़े। पेबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज। ऑन एप्लीकेशन नहीं बेटे, यहां पे होना था ऑन अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट 2 रुपीज। राकेश को बुलाओ जरा। ऑन फर्स्ट कॉल ₹3, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹2। Application were received for 30,000 share and pro rata allotment was made to the application for 24,000 shares। सुनो बेटे, हमने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन बुलवाई थी? 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन बुलवाई थी। कितने शेयर की एप्लीकेशन आई है? 30,000। ओवर सब्सक्रिप्शन है? यस सर, ओवर सब्सक्रिप्शन तो है। ओवर सब्सक्रिप्शन तो है। इसके बाद प्रोराटा अलॉटमेंट है एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेशन फॉर 24,000 शेयर। 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, लेकिन प्रोराटा अलॉटमेंट सिर्फ कितनी एप्लीकेशंस के साथ हुआ? 24,000 शेयर एप्लीकेशन का प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ। इसका मतलब 6,000 शेयर एप्लीकेशन यहीं पर रिजेक्ट हो गई। 6,000 एप्लीकेशन क्या हो गई बेटे? रिजेक्ट हो गई। और अगर रिजेक्ट हो गई है तो इनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। लो बेटे, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, प्रोराटा भी है। आगे चलते हैं। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन वर यूटिलाइज्ड टुवर्ड द अलॉटमेंट मनी। मोहन टू whom 400 शेयर वर अलॉटेड फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। लो बेटे, कॉल इन अरियर है। यस सर, कॉल इन अरियर भी है, वो भी किसमें? अलॉटमेंट में कॉल इन अरियर है। अब बेटे अलॉटमेंट में अगर कॉल इन अरियर हुआ तो फिर डिटेल में काम करना पड़ जाएगा, क्योंकि आगे जाके एक समस्या फंसेगी। आगे चलो। Allotment money on his subsequent failure to pay the first call, his share were forfeited. Suresh, the holder of 600 share, failed to pay the 2 calls and his share were forfeited after the second call. Of these forfeited share, 800 share were reissued to Ramesh. Credits as fully paid up for ₹9 per share. Whole of Mohan share being including past entries in journal and necessary entries in the books of XVL Limited. बेटे इसके अंदर मुझे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, जल्दी से डायग्राम में ले आऊं। यस सर, ले आओ। हाँ राकेश, 1 मिनट। भैया क्या टाइपिंग कर रहे हैं यार? ये यहाँ गलत, वहां गलत, कितने एरर ठीक करूंगा यार? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? रात भर बैठो और जितने नोट्स टाइप किए ना उनके सारे टाइपोग्राफिकल एरर ठीक करके दो मेरे को। आधी लाइन लिखी है, आधी लाइन नहीं लिखी है, मतलब कोई लिमिट होती है यार किसी चीज की। अरे वीडियो चालू, ठीक है। हाँ बेटे आगे चलते हैं। सबसे पहले तो बेटे कॉल प्लॉट करो। कौन कौन से कॉल थे? सर पहला कॉल है एप्लीकेशन, दूसरा कॉल है अलॉटमेंट, तीसरा कॉल है फर्स्ट कॉल, चौथा कॉल है सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक, चलो बेटे एप्लीकेशन के समय हमने कितने पैसे कॉल किए थे? सर एप्लीकेशन के समय हमने कॉल किए हैं 2 रुपए। अलॉटमेंट के समय कितने कॉल किए थे? सर अलॉटमेंट के समय 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी बेटे इन 5 रुपए के अंदर 2 रुपए का रहा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 रुपए का प्रीमियम है और 3 रुपए का क्या रहा होगा बेटे? कैपिटल।
₹3 रही हो गया कैपिटल का अमाउंट। आगे चले। यस सर। उसके बाद फर्स्ट कॉल के समय कितने पैसे चाहिए थे? फर्स्ट कॉल के समय चाहिए हैं ₹3 और फाइनल कॉल के समय कितने चाहिए? फाइनल कॉल के समय चाहिए बेटे ₹2। आगे बढ़े। यस सर। आगे चलो। अब क्या हुआ आगे? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर प्रोराटा अलॉटमेंट मोहन टू हुम 400 शेयर वर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। यानी बेटे अलॉटमेंट में पहले तो कॉल इन अरियर है। कॉल इन अरियर कितने शेयर का अलॉटमेंट हुआ था? बेटे कॉल इन अरियर किसका है यहाँ पर? मोहन का। हिसाब बाद में देखेंगे। मोहन का कॉल इन अरियर पहले अलॉटमेंट में समय था। ऑन इन सब्सिक्वेंट फेलियर टू फर्स्ट कॉल। बेटे फर्स्ट कॉल में भी कॉल इन अरियर है और वो भी किसका है? मोहन का। आगे चलते हैं। हिज शेयर वर फॉरफिटेड। बेटे फर्स्ट कॉल के भी पैसे जब नहीं मिले तो मोहन के शेयर बेटे हमने यहां पर फॉरफिट कर लिए। यहां पर बेटे मैंने मोहन के शेयर फॉरफिट कर लिए। मोहन के कितने शेयर फॉरफिट किए होंगे? सर ये कह रहे हैं मोहन टू हुम 400 शेयर्स फॉर अलॉटेड। तो बेटे मोहन के मैंने यहां पर 400 शेयर फॉरफिट किए होंगे। 400 शेयर मोहन के बेटे फॉरफिट कर लो। यहां पर मोहन के 400 शेयर फॉरफिट हो गए। किसके शेयर फॉरफिट हुए हैं? मोहन के फॉरफिट। आगे चले। फिर क्या हुआ? सुरेश द होल्डर ऑफ 600 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स। लो बेटे एक कॉल इन अरियर यहां पर भी है। इस बार किसका है? सुरेश का। और फेल टू पे द 2 कॉल्स मतलब बेटे कॉल इन अरियर ये किसका है बेटे? CIA। कॉल इन अरियर किसका था? यहां पर भी कॉल इन अरियर है किसका? सुरेश का। सुरेश का बेटे यहां पर भी कॉल इन अरियर है। फिर ये कह रहे हैं एंड इज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल। और इसके शेयर हमने कब फॉरफिट कर लिए? सेकेंड कॉल के बाद हमने बेटे इसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए। यहां पर बेटे फॉरफिट हुए किसके शेयर? सुरेश के शेयर। सुरेश के कितने शेयर थे? होल्डर ऑफ 600 शेयर। सुरेश के 600 शेयर थे बेटे। ये 600 शेयर यहां पर फॉरफिट हुए। आगे क्या हुआ सर? आगे जाके हुआ ये ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर 800 शेयर वर इशूड टू रमेश। इनमें से बेटे पूरे शेयर रीइशू नहीं हुए। इनमें से सिर्फ कितने शेयर रीइशू हुए? 800 शेयर रीइशू हो गए। तो यहां पर आके बेटे हमारे 800 शेयर रीइशू हो जाएंगे। कितने शेयर रीइशू होंगे? 800 शेयर ये हो जाएंगे बेटे रीइशू। लेकिन रीइशू करते समय ये भी देखना पड़ेगा कंपोजिशन क्या रही होगी। तो ये कह रहे हैं होल ऑफ मोहन शेयर। यानी जो 800 शेयर आप रीइशू करेंगे उसमें मोहन के तो पूरे शेयर होंगे। मोहन के शेयर कितने थे? 400 और सुरेश के कितने शेयर थे? 600। तो पूरे के पूरे मोहन के शेयर तो रीइशू होंगे ही होंगे। यानी मोहन के 400 शेयर रीइशू होंगे और टोटल हुए हैं 800 शेयर। तो सुरेश के बचे हुए 400 शेयर रीइशू होंगे। ऐसे करके 800 शेयर यहां पर आके रीइशू हो जाएंगे। कहानी समझ में आई बेटे? यस सर। और जो शेयर रीइशू है किस रेट में रीइशू है? एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर। और आगे क्या लिखा है बेटे? फुली पेड। फुली पेड मतलब मानेंगे बेटे इनके अगेंस्ट में पेड अप अमाउंट कितना होगा? ₹10 का। यानी हम लेंगे ₹9 लेकिन मान लेंगे कि हमको इन शेयर के बदले में कितने पैसे मिल गए? ₹10 मिल गए। बात समझ में आई? यस सर। बेटे अब क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3, तो ईमानदारी से बेटे एक एनालिसिस टेबल बना लेनी चाहिए ताकि आगे एंट्रियां करते समय अमाउंट में गलती ना हो। शुरू करें बेटे। जल्दी से हेडिंग लिखेंगे बेटे एनालिसिस टेबल। बोर्ड टू बिट। पहला कॉलम क्या था सर? पहला कॉलम था नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड कॉलम नंबर ए। दूसरा कॉलम क्या था? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कॉलम नंबर क्या बेटे? बी। तीसरे कॉलम में क्या था? कितनी एप्लीकेशन मनी मिली? तो तीसरा कॉलम था बेटे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कैसे निकालोगे? सर ये होगा कॉलम नंबर सी। सर कॉलम नंबर ए मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन के समय कितने पैसे चाहिए थे? 2 रुपए। तो कॉलम नंबर ए में अगर मैं 2 रुपए मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकलेगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद क्या चाहिए? एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज्ड मतलब ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कैसे निकालोगे? सर ये होगा कॉलम नंबर डी। कैसे निकलेगा? सर जितने शेयर अलॉट किए होंगे कॉलम नंबर बी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल वैल्यू पर शेयर ऑन एप्लीकेशन 2 रुपए। आगे चलूं? इसके बाद बेटे अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं सी और डी को तो क्या निकलेगा? सर यहां निकलेगी एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी ये होगा बेटे कॉलम नंबर ई। कैसे निकालोगे? सर कॉलम नंबर सी में से माइनस करेंगे कॉलम नंबर डी। उसके बाद क्या? सर इस एक्सेस मनी का क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो दिखाएंगे। इतना ठीक? यस सर। ये है बेटे आपकी एनालिसिस टेबल। आगे बढ़े? यस सर। सबसे पहले तो बेटे अगर एनालिसिस टेबल बनानी हो तो पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर चेक करो। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आई थी? सर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई है 30,000 शेयर के लिए। अब इनका कंपोजिशन चेक करो। सर पहले केस में हमने कह दिया 24,000। देखो बेटे क्वेश्चन के हिसाब से चलो। हमारे पास में 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, इसमें 24,000 शेयर्स को प्रोराटा अलॉटमेंट किया, मतलब 6,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई होगी। तो जब प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ होगा तो 24,000 शेयर एप्लीकेशन के बदले में कितने शेयर की अलॉटमेंट हुई होगी? 20,000। और फिर सेकेंड केस में 6,000 शेयर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई हो तो कितने शेयर की अलॉटमेंट होगी? निल। तो बेटे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने होंगे? 20,000 विल बी द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। आगे चले। एप्लीकेशन मनी कितनी मिली होगी? यहां पर बेटे 24,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹2 48,000 की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी। यहां पर 6,000 शेयर की एट द रेट ऑफ ₹2 12,000 की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी। यानी टोटल एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी? 60,000 की रिसीव हुई होगी। आगे चले। इसके बाद एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड। 20,000 शेयर का अलॉटमेंट किया है तो 20,000 शेयर की एट द रेट ऑफ ₹2 40,000 की एप्लीकेशन मनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करी। 20,000 की एप्लीकेशन मनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करी। उसके बाद यहां पर कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ तो बेटे कोई भी एप्लीकेशन मनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई, तो मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट विल बी 40,000। अब बेटे कॉलम नंबर सी और कॉलम नंबर सी और कॉलम नंबर डी को कंपेयर करो और बताओ एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी थी। सर यहां पर 40,000 एप्लीकेशन मनी आई थी, लेकिन कैपिटल अकाउंट में कितनी ट्रांसफर हुई है? 40,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी होगी? 8,000 शेयर्स की होगी। यहां पे 12,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी आई थी, लेकिन अलॉटमेंट कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए यहां पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी होगी? 12,000। तो टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी? 20,000। आगे चले? यस सर आगे चलो। इसके बाद क्या करना है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या एडजस्टमेंट हुआ होगा? तो क्योंकि बेटे इनको प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है इसलिए इनकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हुई होगी, और इनको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब इनकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड हो गई होगी। पहली एंट्री क्या बनानी है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपए से? 60,000। सेकेंड एंट्री बनानी है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। चलें आगे बेटे, आओ एंट्रियां बनाना शुरू करें। लिखेंगे बेटे कंपनी का नाम क्या था? VXL लिमिटेड। सॉल्यूशन नंबर 15 लिखेंगे बेटे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ VXL लिमिटेड। बोलो बेटे पहली एंट्री क्या बननी है? सर पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो बेटे कितने रुपए से एंट्री कर दूं? जितने रुपए की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी अपनी एनालिसिस टेबल को देखो, 60,000 की एप्लीकेशन मनी आई है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इट विल बी डेबिटेड बाय ₹60,000। सेकेंड एंट्री क्या करनी है बेटे बताओ? सर सेकेंड एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू मनी ट्रांसफर करने के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बेटे यहां पर कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई थी तो उनकी एप्लीकेशन मनी वापस भी करनी पड़ेगी, तो एक क्रेडिट और डालना पड़ेगा, कौन सा? बैंक अकाउंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया था क्योंकि यहां प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था, तो एक क्रेडिट और डालना पड़ेगा बेटे, कौन सा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शुरू करें। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹40,000, शेयर कैपिटल अकाउंट credited by ₹40,000, बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 6,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी 12,000 रिफंड की थी, अलॉटमेंट अकाउंट 4,000 शेयर की 8,000 एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में यहां से डायरेक्टली ट्रांसफर होगी। लो बेटे ये एंट्री तो हो गई, आगे चलो। नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? सर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शुरू करें बेटे? यस सर। हमने कितने शेयर अलॉट किए? 20,000 और अलॉटमेंट के समय हमको कितने पैसे चाहिए थे? सर 5 रुपए, 3 रुपए कैपिटल, 2 रुपए प्रीमियम। तो हमने बेटे क्योंकि 20,000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ ₹5, अलॉटमेंट के समय कुल मिला के कॉल करेंगे 1 लाख। इसमें कैपिटल के कितने होंगे? सर 20,000 इंटू 3 कैपिटल के होंगे 60,000, प्रीमियम के कितने होंगे? 20,000 इंटू 2 प्रीमियम होगा बेटे 40,000। ये लो बेटे अलॉटमेंट डी हो गया। आगे चलें। इसके बाद क्या होगा? सर अब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। बोलो बेटे अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री क्या बनाएंगे? सर अलॉटमेंट को रिसीव करने के लिए एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट के समय कॉल इन अरियर है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट करेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलें आगे। यस सर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ था 1 लाख से, तो क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए? 1 लाख से क्रेडिट होना चाहिए। अब बेटे बस मुद्दा ये है कॉल इन अरियर निकाल लो, तो बैंक बचा हुआ बैलेंस बेटे बैंक में ले लेंगे। चलो आगे। यहीं पे वर्किंग नोट लिख दूं? यस सर यहीं पे लिख दो। चलो फिर वर्किंग नोट नंबर 1। पहले बताओ बेटे अलॉटमेंट ड्यू कितने रुपए से हुआ था? अलॉटमेंट डी हुआ है सर 1 लाख रुपए से। इसमें सबसे पहले लेस क्या करोगे? सर वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस करेंगे जो हमने अलॉटमेंट का एडवांस समझ के रखी थी, तो लेस करेंगे इसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी माइनस करेंगे? सर 8,000 की एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये जो अलॉटमेंट में पहले से ट्रांसफर की हुई है ये माइनस करेंगे। तो बताओ बेटे अभी अगर आपको सारे शेयर होल्डर ईमानदारी से पैसे देते तो कितने मिलने चाहिए थे? 92,000 मिलने चाहिए थे। बस बेटे इसी में से लेस कराना है कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। बताओ बेटे कॉल इन अरियर किसकी तरफ से हुआ था? सर मोहन की तरफ से हुआ था। चलूं आगे। यस सर। अब मोहन का कॉल इन अरियर कितना है ये देखने के लिए मुझे फिर से कहां जाना पड़ेगा? एनालिसिस टेबल में जाना पड़ेगा। और मोहन को मैंने कितने शेयर का अलॉटमेंट किया था ये देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा? क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं 400 शेयर्स फॉर अलॉटेड। मोहन को बेटे हमने 400 शेयर की अलॉटमेंट की थी। जितने शेयर अलॉट किए होंगे वो अलॉटमेंट वाले कॉलम में आ जाना चाहिए। अब एक बात बताओ बेटे, जब किसी शेयर होल्डर को 20,000 की शेयर की अलॉटमेंट हो रही है, उसके बदले में एप्लीकेशन आई थी 24,000 शेयर की, तो अगर मोहन को आपने 400 शेयर अलॉट किए हैं तो मोहन ने पूरी 400 शेयर की एप्लीकेशन दी होगी क्या? सर हो ही नहीं सकता। क्या निकालना पड़ेगा?
ओवर सब्सक्रिप्शन रेशो। फॉर्मूला क्या था? अलॉटेड डिवाइडेड बाय अप्लाइड। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने? 20,000 डिवाइडेड बाय इसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन कितनी आई थी? 24,000। 30 जा 24 6 जा, तो रेशो क्या बनेगी बेटे? 5:6। पढ़ेंगे कैसे? हर वो शेयर होल्डर जो 6 शेयर की एप्लीकेशन देगा उसको कितने शेयर की अलॉटमेंट होगी? उसको 5 शेयर की अलॉटमेंट होगी। चलूं आगे। हर वो शेयर होल्डर जो 6 शेयर की एप्लीकेशन देगा उसको 5 शेयर की अलॉटमेंट होगी। या तो बेटे 5 शेयर्स विल बी अलॉटेड अगेंस्ट 6 शेयर्स अप्लाइड, ऐसी पढ़ोगे इसको। और बेटे मोहन को कितने शेयर की अलॉटमेंट हुई है? 400 शेयर्स अलॉटेड हैं, तो इसने कितने शेयर अप्लाई किए होंगे? सर इसने 400 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 शेयर अलॉट किए होंगे। 400 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5, 480 शेयर के लिए मोहन ने एप्लीकेशन दी होगी। और मोहन ने जब 480 शेयर की एप्लीकेशन दी होगी तो हर एक शेयर के साथ में 2 रुपए भी दिए होंगे। इंटू 2 इज इक्वल टू मोहन बेटे हमको 960 रुपए ऑलरेडी दे चुका था। एप्लीकेशन मनी कितनी यूटिलाइज हुई होगी? 400 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹2, 800 रुपीज की एप्लीकेशन मनी कहां ट्रांसफर हुई है? कैपिटल में। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी रही होगी? 160 की रही होगी। और ये कहां एडजस्ट हो चुकी है? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो चुकी है। तो बताओ बेटे अलॉटमेंट में कॉल इन अरियर कितना रहा होगा? अगर अलॉटमेंट में कॉल इन अरियर देखना है तो मोहन के पास में कितने शेयर थे? 400 शेयर एट द रेट ऑफ ₹5 कितने होते हैं? 2000। लेकिन इसमें से ये हमको एडवांस कितना दे चुका था? मोहन बेटे ऑलरेडी हमको एडवांस दे चुका था 160 का। तो बेटे 2000 में से पहले 160 माइनस करेंगे तो बताओ हमने कितना कॉल किया होगा? 2000 माइनस 160 इज इक्वल टू हमने कॉल किया होगा 1840। ये भी नहीं मिले तो मोहन का कॉल इन अरियर कितना रहा होगा? 1840 का रहा होगा। 92,000 माइनस 1840, कैश कितना मिला होगा? सर कैश मिला होगा हमको 90,160। 90,160 का कैश मिला और कॉल इन अरियर होगा बेटे 1840। कहीं कुछ गड़बड़ है? नहीं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट इतने से नहीं होगा बेटे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा 8,000 से, तो पहले ही क्रेडिट हो चुका ना। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा यहां पर 92,000 से। आगे चलू बेटे? चलो। अलॉटमेंट के पैसे भी रिसीव हो गए। इसके बाद क्या करना था? सर अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल करेंगे 3 रुपए का। चलो बेटे फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री बताओ क्या बनाओगे? सर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से? सर 20,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹3 फर्स्ट कॉल डी होगा 60,000। लो बेटे फर्स्ट कॉल डी हो गया 60,000 से। आगे चले। इसके बाद क्या करना है? सर फर्स्ट कॉल 3 रुपए से डी हो गया, फिर बाद में हम उसको रिसीव भी करेंगे। आओ बेटे फर्स्ट कॉल को रिसीव करें तो एंट्री क्या बनेगी? सर एंट्री बनेगी फर्स्ट कॉल को रिसीव करने के लिए एफ नंबर की बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब यहां पर भी कॉल इन अरियर है बेटे। अब यहां मोहन और सोहन दोनों का कॉल इन अरियर है, लेकिन डेबिट तो एक ही अकाउंट होगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हुआ था 60,000 से, तो क्रेडिट भी कितने से हो जाना चाहिए? 60,000 से। बस बेटे कॉल इन अरियर निकाल लो, उसको डेबिट कर दो कॉल्स इन अरियर। अगर मैं कॉल इन अरियर निकालूं तो मोहन के पास में कितने शेयर थे? 400 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3। इसका कॉल इन अरियर 1200 का है। सोहन को हमने कितने शेयर का अलॉटमेंट किया था? सुरेश को 600 शेयर। तो यहां पर अलॉटमेंट ही था कि अप्लाइड था? क्या था?
सुरेश द होल्डर ऑफ 600 शेयर, मतलब इसको भी 600 शेयर की अलॉटमेंट हुई थी, तो सुरेश की 600 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹3 कॉल इन अरियर कितनी रही होगी 1800, तो टोटल कॉल इन अरियर रहा होगा 3000 का। तो कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए 3000 से। 60,000 कॉल किए थे, 3000 कॉल इन अरियर है। बोलो बेटे कितने पैसे कैश में मिले होंगे? 57,000 कैश में मिले होंगे। आगे चलूं? यस सर। लो बेटे, फर्स्ट कॉल मैंने रिसीव भी कर लिया। फर्स्ट कॉल रिसीव करने के बाद अगली एंट्री क्या? सर फर्स्ट कॉल रिसीव करने के बाद अगली एंट्री बनाएंगे। सर फर्स्ट कॉल के बाद हमने सर मोहन के शेयर फॉरफिट कर लिए थे। चलो बेटे मोहन के शेयर फॉरफिट करो, एंट्री बनाना शुरू करो। फॉरफीचर की एंट्री क्या बनाओगे? एंट्री नंबर क्या आएगा यार? EFG। सर शेयर फॉरफिट करेंगे, इसलिए सबसे पहले तो डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल ठीक, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। बताओ बेटे मोहन के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, मोहन ने प्रीमियम के पैसे दिया था क्या? ये चेक करने के लिए चेक करो मोहन ने अलॉटमेंट के पैसे दिया था क्या? सर नहीं दिया। जब अलॉटमेंट के नहीं दिया तो प्रीमियम के कहां से मिले? और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे ना मिले हो तो क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, टू क्या? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट करोगे? सर कॉल्ड अप कैपिटल से। जिस समय मोहन के शेयर फॉरफिट कर रहे हो उस समय बताओ कैपिटल कितनी कॉल हो चुकी है? सर 2 रुपए की कैपिटल एप्लीकेशन के समय कॉल हो गई, 3 रुपए की कैपिटल अलॉटमेंट के समय कॉल हो गई, 3 रुपए की कैपिटल फर्स्ट कॉल के समय कॉल हो गई। यानी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 8 रुपए की कॉल्ड अप कैपिटल है। इसीलिए बेटे 400 शेयर मल्टीप्लाइड बाय ₹8, 3200 से डेबिट कराओ। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना नहीं मिला? सर 400 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट कितने से होगा? 800 से। शेयर फॉरफीचर अकाउंट किससे क्रेडिट होगा? सर मोहन ने हमको जितने पैसे दिए होंगे उनको सबको फॉरफिट करेंगे। ओके, बताओ मोहन ने हमको कितने पैसे दिए? सर मोहन ने सिर्फ एप्लीकेशन के समय दिए थे, और एप्लीकेशन के समय कितने पैसे दिए थे? 960 रुपीज। तो फॉरफिट करने के लिए भी तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 960। कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर बताओ बेटे कितना? बेटे मोहन का एक बार कॉल इन अरियर हुआ था अलॉटमेंट के समय 1840, और दूसरा फर्स्ट कॉल के समय मोहन का कॉल इन अरियर है 1200। तो टोटल कॉल इन अरियर कितना? 1840 प्लस 1200, 3040। 1840 प्लस 1200, टोटल कॉल इन अरियर है 3040। कैलकुलेशन अगर सही होंगे तो एंट्री बराबर टैली करनी चाहिए बेटे। 3200 प्लस 800 4960 प्लस 3040 इज इक्वल टू 4000। लो बेटे मोहन के शेयर फॉरफिट हो गए। मोहन के शेयर फॉरफिट करने के बाद अगली एंट्री क्या करनी है बताओ? बेटे ये तो हमारा टाइमलाइन बताएगा। मोहन के शेयर फॉरफिट कर लिए, फिर हमने क्या किया बेटे? फाइनल कॉल किया। आओ फाइनल कॉल को ड्यू करें। आओ बेटे आओ, फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे? एंट्री बनाएंगे सर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? सर हमने कुल मिला के इशू किए थे, अलॉट किए थे 5000 शेयर। फाइनल कॉल आते तक 400 शेयर तो फॉरफिट हो चुके। तो अब फाइनल कॉल होगा तो सिर्फ कितने शेयर पे होगा? 4600 शेयर पे होगा। फाइनल कॉल के समय पैसे कितने चाहिए थे? सर 2 रुपए। तो फाइनल कॉल ड्यू होगा 4600 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹2, 9200। 9200 फाइनल कॉल ड्यू। आओ बेटे फाइनल कॉल को रिसीव करें। अगली एंट्री क्या बनाओगे? अगली एंट्री बनेगी सर बैंक अकाउंट डेबिटेड। यहां पर भी कॉल इन अरियर है इसलिए डेबिट करेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड। टू क्रेडिट क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल, नहीं सॉरी, फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट।
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हुआ था 9200 से, तो क्रेडिट भी होना चाहिए था कितने से, 9200 से। बस ये तो 1-1 लाख वाला हिसाब चल रहा था। 20,000 इंटू 5, हमने शेयर कितने, अरे यार 20,000 शेयर की अलॉटमेंट करी है, ये 5,000 शेयर पे कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूं मैं। 20,000 शेयर माइनस 400, 20,000 माइनस 400, 19,600 इंटू 2, 39,200 होना चाहिए था यार। 39,200, 39,200 से फाइनल कॉल ड्यू हुआ। बात बेटे कॉल इन अरियर ढूंढ लो, बात खत्म। कॉल इन अरियर किसका होगा सर, इस बार तो कॉल इन अरियर सिर्फ किसका होगा, सुरेश का। सुरेश के पास में कितने शेयर थे, 600 शेयर, 2 रुपए के हिसाब से सुरेश का कॉल इन अरियर कितना, 1200 रुपए। कॉल इन अरियर को बेटे 1200 को डेबिट कराओ। 9200 कॉल किए, इसमें से 1200 रुपए नहीं मिले, तो कैश कितना आया होगा, 38,000 का सर कैश रिसीव हुआ। वेरी गुड। लो बेटे फाइनल कॉल भी ड्यू हो गया, रिसीव हो गया। इसके बाद क्या करेंगे सर, डायग्राम कहता फाइनल कॉल के बाद सुरेश के भी शेयर 600 शेयर फॉरफिट कर लो। आओ बेटे सुरेश के 600 शेयर फॉरफिट करें। एंट्री नंबर एच क्या था, HIJ, एंट्री नंबर J। एंट्री नंबर J में लिखेंगे बेटे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। किसके शेयर फॉरफिट कर रहे हो, सुरेश के। बताओ बेटे सुरेश ने सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे दिया था कि नहीं दिया था। सुरेश ने बेटे एप्लीकेशन के पैसे दिया था, देखो अच्छे से, सुरेश ने एप्लीकेशन के पैसे दिया था, अलॉटमेंट के भी दिया था। सुरेश का बेटे फर्स्ट कॉल में कॉल इन अरियर और फाइनल कॉल में, मतलब इसने अलॉटमेंट के पैसे दिया था। और अगर अलॉटमेंट के पैसे दिया होगा तो प्रीमियम भी दिया होगा, और अगर प्रीमियम दिया है then in this condition we had already received security premium, therefore it should not be debited। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। और क्या क्रेडिट करोगे सर, क्रेडिट करेंगे कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। चलें आगे। सुरेश के कितने शेयर फॉरफिट करना है, 600 शेयर फॉरफिट करना है। फाइनल कॉल तक कितने रुपए शेयर कॉल्ड अप हो चुका, 10 रुपीज, तो डेबिट भी कितने से होगा, 6000। शेयर फॉरफीचर अकाउंट ये डेबिट होगा पेड अप कैपिटल से। बताओ बेटे सुरेश ने काय के पैसे दिया। मैंने पहले कहा बेटे अगर सुरेश की बात कर रहे हो, अगर ये प्रीमियम के पैसे दे चुका है तो प्रीमियम को इग्नोर करके अपनी कैलकुलेशन करो। सुरेश हमको 2 रुपए एप्लीकेशन के दे चुका, अलॉटमेंट के 3 रुपए दे चुका, तो ऑलरेडी सुरेश की पेड अप कैपिटल कितनी, 500 रुपीज। 600 इंटू 5 इज इक्वल टू कितनी, 3000। कॉल इन अरियर कितना, अगर मैं सीधे सीधे देखूं तो 600 इंटू 5 कॉल इन अरियर 3000 का होना चाहिए। क्रॉस चेक करके देखते हैं, फाइनल कॉल के समय कॉल इन अरियर कितने का था, 1200 रुपए का। और बेटे फर्स्ट कॉल के समय सुरेश का कॉल इन अरियर कितने रुपए का था, 1800। 1800 प्लस 1200, तो कॉल इन अरियर वैसे भी कितना आता है, 3000 का आता है। फर्स्ट कॉल के समय कॉल इन अरियर था 1800, सेकंड कॉल के समय कॉल इन अरियर था 1200। आगे चलो, यस सर। लो बेटे सुरेश के शेयर भी फॉरफिट हो गए। अब क्या करना है सर, सुरेश के शेयर फॉरफिट करने के बाद अब हमने इन 400 प्लस 600 इज इक्वल टू 1000 में से 800 शेयर रीइश्यू कर देने एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर। पेड अप होंगे 10 रुपीज। चलो आगे, फिर शेयर को रीइश्यू करेंगे तो बोलो बेटे एंट्री क्या बनेगी सर। शेयर को रीइश्यू करते समय एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलें आगे। कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं सर, 800 शेयर। कितने रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं, 9 रुपए में, तो पैसे कितने मिलेंगे, 7200। लेकिन शेयर क्योंकि फुली पेड अप इशू हुआ है, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। 800 इंटू 10 इज इक्वल टू कितने रुपए से, 8000 से। 8000 रुपए की शेयर कैपिटल 7200 रुपए में बेची है। सो देयर इज अ लॉस ऑफ ₹800। इस लॉस को कहां डेबिट कराओगे सर, इस लॉस को डेबिट कराएंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹800। इतना समझा। रीइश्यू करने के बाद जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट बचा होगा ये कहां ट्रांसफर होना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होना चाहिए। तो बताओ बेटे
अगली एंट्री कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर करने की क्या बनेगी? सर अगली एंट्री बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलें आगे। हाँ, इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब दो अलग अलग पार्टी के शेयर है इसीलिए। आओ बेटे वर्किंग नोट बना दूं, यहीं पर लिखेंगे बेटे इसी के नीचे वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, हमने किस किस के शेयर फॉरफिट किए? सर एक तो हमने मोहन के शेयर फॉरफिट किए, कितने? 400। हमने बेटे मोहन के फॉरफिट किए 400 शेयर, और मोहन के कितने शेयर रीइश्यू किए? 400 शेयर। इसका मतलब मोहन के 400 शेयर के बदले में जितना प्रॉफिट आया होगा पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं, और मोहन के 400 शेयर में प्रॉफिट आया था 960 का। तो मोहन के शेयर रीइश्यू करने के बाद प्रॉफिट अवेलेबल कितना होगा? प्रॉफिट अवेलेबल 960 रुपीज का। मैंने सुरेश के कितने शेयर रीइश्यू किए बेटे ये बताओ? सर हमने कुल मिला के 800 शेयर रीइश्यू किए थे, इसमें से 400 शेयर तो मोहन के थे, तो सुरेश के कितने शेयर रीइश्यू किए? सॉरी, सुरेश के कितने शेयर रीइश्यू किए? मैंने सुरेश के 400 शेयर रीइश्यू किए, लेकिन फॉरफिट कितने किए थे? 600। इसका मतलब फॉरफीचर की एंट्री में मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितने शेयर का मिलेगा? 600 शेयर का प्रॉफिट मिलेगा। आओ बेटे सुरेश के शेयर को फॉरफिट करके देखें। 600 शेयर पे प्रॉफिट कितना आया था? 3000। तो बताओ बेटे सुरेश के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा? कितना प्रॉफिट आया था? 3000 ही आया था ना? कितना आया था वो तो भूल ही गया। 3000। 3000 रुपीज का प्रॉफिट आया था, डिवाइडेड बाय 600 शेयर कर दूं तो एक शेयर का प्रॉफिट निकल आता है, और मल्टीप्लाइड बाय 400 शेयर कर दूं तो इससे बेटे मुझे पता चल जाएगा मेरे पास 400 शेयर का कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। 3000 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 4, 3000 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 400 इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल कितना है बेटे? 2000। तो अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास में यूटिलाइज करने के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? 2960। इसी में से लेस कराओ, लेस लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर। शेयर को री इशू करते समय लॉस कितना हुआ? आओ बेटे चेक करें। शेयर को री इशू ये किया था बेटे, री इशू करते समय लॉस कितना हुआ है? 800 का। लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर 800 रुपीज, यहां से माइनस हो जाना चाहिए, तो बचेगा कितना? 2160 का रिमेनिंग प्रॉफिट है, जो कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो 2160। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 15, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। आई रेस्ट माय प्रेजेंटेशन हियर। जिसको बेटे जो जो लिखना हो फटाफट फटाफट लिखना शुरू करो, मैं बोर्ड के सामने से हटता हूं। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, बस बेटे इसके बाद हमारी क्लास खत्म। अब बेटे हम अगले लेक्चर के समय मिलेंगे। नहीं बेटे अभी हूं मैं आपके साथ, ऐसा टेंशन मत लो, आई एम स्टिल हियर। बेटे मैं पहले आपको वर्किंग नोट दिखा देता हूं, फिर आप आखिरी में अपनी एंट्रियां चेक कर लेना। पहले आप ये एनालिसिस टेबल को गो थ्रू कर लो।
हो गए बेटे टेबल? हाँ बेटे, अब एंट्रीज चेक कर लो जल्दी से। आई थिंक बेटे आप लोगों का चेक करके हो चुका हो। पिछले जितने क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, अगर पहले ना बने हो तो अभी आप उसको और ट्राई करें बेटे। अब नई नॉलेज के साथ में, रिवाइज नॉलेज के साथ में अब आपके आंसर आएंगे, 101% श्योर है। आराम से, थोड़ा धीरे से अपनी स्पीड को कंट्रोल करके काम करें, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। ओके, बाय बाय।